स्टूडेंट JPIC डिजिटल क्लासेस में आपका स्वागत है। तो आज 12th हिस्ट्री के टॉपिक आपका जो है हड़प्पा सभ्यता सामाजिक जीवन के विषय में अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले सामाजिक संगठन, एक चीज़ बताना, विषय वस्तु को आगे बढ़ाने के पहले एकदम सरल शब्दों में समझाना चाहते हैं कि हर टॉपिक को, कोई भी टॉपिक को जब वो टॉपिक हेडिंग जब आपके मस्तिष्क में आती है तो उसका अपने आप सारा स्ट्रक्चर सामने आपके मस्तिष्क में घूमने लगता है। अब सामाजिक हेडिंग आ गई अपने आप में, जैसे आप हेडिंग को ही लिखते हैं। इतिहास के विषय वस्तु को अगर रटने के बजाय अगर आप समझेंगे तो पूरा विषय वस्तु जो उबाऊ लगता है वो उबाऊ नहीं लगेगा, बहुत ही सरल हो जाएगा और रोचक हो जाएगा। तो इस चीज़ को ध्यान में रखेंगे। कोई भी हेडिंग है, हेडिंग जब आपके सामने आती है तो हेडिंग से ही वो सारी चीज़ें अपने दिमाग में घूमने लगती हैं, किसमें क्या क्या हो सकता है। अगर हेडिंग सामाजिक है तो स्वाभाविक है कि वो उस समय का समाज कैसा था, रहन सहन कैसा था, खान पान कैसा था, जीवन शैली कैसी थी, ठीक है ना। तो इस तरह से कहने का मतलब है कि जो हेडिंग है तो हेडिंग में रटे ना, हेडिंग आते ही आपके मस्तिष्क में वो सारी चीज़ें अपने आप क्लियर हो जाएंगी कि अगर हेडिंग है सामाजिक जीवन तो इसमें क्या क्या हो सकता है। तो चलिए विषय वस्तु को स्टार्ट करते हैं और आगे बढ़ाते हैं। सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि हड़प्पा सभ्यता का सामाजिक जीवन कैसा था, समाज कैसा था उस समय का। तो सामाजिक संगठन के अंतर्गत आप देखेंगे कि सबसे पहले जानेंगे कि उस समय का समाज मात्र सत्तात्मक था। कैसा था? मात्र सत्तात्मक। जैसे वर्तमान समय में पितृ सत्तात्मक है, परिवार का मुखिया पिता होता है, लेकिन हड़प्पा टाइम में, हड़प्पा निवासियों में जो सामाजिक संगठन था उस समय परिवार का जो मुखिया होता था, कौन होता था? माता होती थी। यानी मूर्तियां जो मिली हैं महिलाओं की, स्त्रियों की, इस तरह से उससे अनुमान लगाया जा सकता है कि उस समय जो सत्ता थी पिता का नहीं बल्कि माता की थी। यानी परिवार का मुखिया कौन होता था? माता होती थी। तो इस तरह से एग्जाम में, बोर्ड एग्जाम में बहुत ही महत्वपूर्ण विकल्पी क्वेश्चन या शॉर्ट क्वेश्चन आता है। हम अभी से आपको आगाह करते चल रहे हैं, जो जहाँ पे बिंदु महत्वपूर्ण होंगे उसको अभी से इंडिकेट करेंगे कि आप इस चीज़ को अभी से ध्यान देंगे कि क्या क्या चीज़ें महत्वपूर्ण होती हैं और आपके सर से बोझ कम रहेगा। तो इस तरह से परिवार का जो कह सकते हैं, परिवार का जो मुखिया होता था कौन होता था? माता होती थी। तो इसी को बोलते हैं मात्र सत्तात्मक। आप कंफ्यूज नहीं होंगे, शब्दावली पे नहीं जाएंगे, क्योंकि शब्द कठिन आपको लगते हैं, क्लिष्ट लगते हैं कि कैसे एग्जाम में इसमें मात्र सत्तात्मक क्या है। तो एकदम सरल शब्दों में समझ लें कि मात्र सत्तात्मक मतलब परिवार की जो मुखिया होती थी वो कौन होती थी? माता होती थी। तो इस तरह से मात्र सत्तात्मक अगर विकल्प में रहे तो मात्र सत्तात्मक पे टिक करेंगे। अगर आपका जो है शॉर्ट क्वेश्चन रहेगा कि कौन होता था तो एक लाइन लिखेंगे कि उस समय का परिवार कैसा था? मात्र सत्तात्मक। आगे बढ़ते हैं हम लोग। सामाजिक संगठन कैसा था, यानी समाज किस किस वर्गों में विभाजित था। तो संगठन में सबसे पहले हैं विद्वान हैं। नंबर 1 पे कौन आ रहे हैं? विद्वान। सामाजिक संगठन में विद्वान प्रथम श्रेणी के हैं। तो इसमें कह सकते हैं कि इसी के अंतर्गत 4 जो संगठन थे, विद्वान या राज परिवार के लोग थे, उच्च वर्ग के लोग थे, इसी के अंतर्गत थे। हड़प्पा सभ्यता में विद्वान भी और राज परिवार, मंत्रीगण, ये सब उच्च श्रेणी में आते थे। तो इस तरह से जो है इसके अंतर्गत पुरोहित थे, राज परिवार के लोग तो सम्मिलित थे, उच्च वर्ग में पुरोहित थे, ज्योतिषी थे तथा वैद्य थे। ये धार्मिक कार्यों का संपादन करते थे। ये तो उच्च वर्ग में थे। उच्च वर्ग में राज परिवार के लोग, सदस्य सभी किस में आते थे? उच्च वर्ग में आते थे। तो इस तरह से कह सकते हैं कि विद्वानों का एक संगठन था, समूह था, सामाजिक संगठन उस टाइम का। अगला है योद्धा। सेकंड पे कौन है? योद्धा है। सामाजिक संगठन का दूसरा पार्ट योद्धा है, सैनिक जिसे कह सकते हैं। तो ये सैन्य संगठन के क्या थे? सदस्य व आंतरिक सुरक्षा का कार्य करते थे। तो इस तरह से सेकंड में सैन्य संगठन, योद्धा वर्ग आ रहे हैं, सैनिक आ रहे हैं। थर्ड पे हम लोग आएंगे व्यवसायी वर्ग, जिनका कार्य व्यापार करना होता था। तो इस तरह से इसमें घरेलू उद्योग धंधों में लगे लोग सम्मिलित थे। तो व्यवसायी के अंतर्गत घरेलू उद्योग से उद्योग धंधों में लगे लोग सम्मिलित थे। अगला वर्ग है श्रमिक वर्ग का। इस वर्ग में श्रमिक वर्ग आते हैं, जिसमें कृषक, मजदूर तथा नौकर हैं। तो इस तरह से सामाजिक संगठन भी एग्जाम में पूछता है। कभी कभी विकल्प में एक एग्जाम्पल देते हैं, 4 जैसे रहता है, A, B, C और D। कभी कभी ए में 3 नाम दे दिया, इसमें 1 नाम दे दिया।
इसमें कोई गलत नाम दे दिया और इसमें दिया कि इनमें से कौन था उस समय। तो जिसमें चारों नाम रहेगा, ये चारों, उस पर आप टिक कर सकते हैं। इस तरह से प्रश्नों को अभी समझते रहें कि कैसे आप अच्छे अंक प्राप्त कर सकते हैं। तो इन प्रश्नों को ध्यान से समझेंगे कि सामाजिक संगठन में विद्वान और उच्च वर्ग राज परिवार के लोग भी सम्मिलित थे, फिर योद्धा थे, व्यवसायी थे और श्रमिक लोग थे। 4 वर्ग था। प्रथम वाले विद्वान वाले में इसमें राज परिवार के लोग भी आप इसमें सम्मिलित कर सकते हैं। तो राज्य परिवार के लोग भी इसी में थे। तो इस तरह से एक प्रथम मतलब विद्वान, योद्धा, सैनिक और व्यवसायी और श्रमिक वर्ग, तो इस तरह से ये संगठन था। अब हम अगले इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं। हड़प्पा निवासियों का भोजन कैसा था? तो ये शाकाहारी और मांसाहारी दोनों थे, यानी शाकाहारी थे और मांसाहारी भी थे, दोनों थे। एग्जाम में कभी कभी आता है विकल्प में कि शाकाहारी थे, मांसाहारी थे, या इनमें से कोई नहीं, और एक विकल्प रहेगा कि शाकाहारी और मांसाहारी दोनों थे। तो आपको उस पर टिक करना जिसमें दोनों रहेगा। तो इस तरह से अभी से समझते रहें इस चीज़ को। भोजन में क्या क्या किस चीज़ कौन कौन सी फसलें थी? गेहूँ था, चावल था, जौ था, तिल था, ये अनाज मुख्यतः थे। तो इस तरह से अनाज के अंतर्गत ये सारी चीज़ें मुख्य रूप से थी। आगे हम लोग चलेंगे। आभूषण के अंतर्गत क्या क्या था? तो आभूषण में पुरुष और महिलाएं दोनों कुछ चीज़ें धारण करती थी, जैसे कर्णफूल महिलाएं भी धारण करती थी और पुरुष भी धारण करते थे। तो इस तरह से महिलाओं में भुजबंद था, कड़ा था, कंठहार था, हंसली थी और कर्णफूल था। तो इस तरह से महिलाओं के ये आभूषण थे उस टाइम के। आगे इसी क्रम में आगे हम लोग चलते हैं। हड़प्पा निवासियों के मनोरंजन के साधन क्या क्या थे? तो इस समय का जो हड़प्पा सभ्यता के निवासियों के जो मनोरंजन के साधन थे, शिकार करना था, गाना बजाना था, नाचना था और जुआ खेलना था। आगे चलते हैं हम लोग। अस्त्र शस्त्र, यानी इस समय अस्त्र शस्त्र कौन कौन से थे? तो भाला थे, कटार थे, परशु थे और धनुष बाण थे। तो इस तरह से ये सारे हथियार थे। तो आज आपकी इस वीडियो में आपने अध्ययन किया कि हड़प्पा सभ्यता का सामाजिक जीवन। हेडिंग आता है कभी कभी, उसी में राजनीतिक जीवन लिखना शुरू करते हैं। एग्जाम में जो क्वेश्चन आता है सामाजिक आता है, तो राजनीति को भी मिक्स कर देते हैं। तो आप क्या पूछ रहा है उस पर ध्यान देंगे और उस तरह से आप करेंगे। तो प्रिय विद्यार्थियों, बहुत ही सरल विषय वस्तु के तरीके से समझाया गया कि आपको हड़प्पा सभ्यता सामाजिक जीवन कैसा था। तो ये सारे बिंदु थे। तो इस चीज़ को आप लर्न रखेंगे। अगले वीडियो में हम लोग फिर से मिलते हैं। धन्यवाद।